प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 2 पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे हैं, जिसकी प्रश्नावली 2.1 का आज हमने ये करनी है। इसके प्रश्न नंबर 7 करना है। प्रश्न नंबर 7 है, पहले इसको समझ लीजिए कि संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से युग्म होते जोड़ों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। ठीक है ना। कौन सी संख्या रेखा पर, ध्यान रहे, संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या से बाईं ओर है। जैसे यहाँ पर देखिए युग्म दे रखे हैं। जैसे पहला है 503 और 530, एक जोड़ा ये हो गया। दूसरा जोड़ा है 370 और 307, एक जोड़ा बी वाला हो गया। सी वाला हो गया 21, 22, सैकड़ा, हजार, 10, 98,765 और ये 21, 22, सैकड़ा, हजार, 10,000, 56,789 और यहाँ देखिए 21, 22, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 9 लाख, 98,30,415। यहाँ देखिए 21, 22, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये तो करोड़ हो गया, 1,23,001। इस प्रकार ये जोड़े हैं संख्याओं के, ये भी जोड़ा है और ये भी जोड़ा है, युग्म है। ठीक है ना। हमें बताना है कि कौन बाईं ओर है और कौन दाईं ओर है ना। यहाँ देखिए 503 और 530। अब ज़्यादा और कम देख सकते हैं आप इसमें। मान लीजिए हमारी कोई संख्या रेखा है और हम यहाँ से शुरू करें, 503 है, इधर भी कुछ है, पता नहीं कहाँ शुरू है। हमने 503 से शुरू किया, 503 के बाद आएगा 504, फिर 505, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना। हमारा आ जाएगा 530। अब देखिए दाईं ओर कौन सा और बाईं ओर कौन सा। 503 जो है ये इस तरफ है, 530 इस तरफ है। अब आप दायां और बायां हाथ देख लीजिए अपना, और किसको कह सकते हैं बाईं ओर, किसको कह सकते हैं दाईं ओर। दायां और बायां हाथ, उल्टा और सीधा हाथ। जो आपका सीधा हाथ होता है उसे हम दायां हाथ कहते हैं, जो उल्टा हाथ होता है उसे बायां हाथ कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बाएं हाथ की तरफ 503 बैठ रहा है, तो आप लिख सकते हैं 503 किधर है, बाईं और है। और जो बाईं ओर होती है वो छोटी होती है, तो 503 छोटी है और 530 बड़ी है। ये बीच में ये वाला चिन्ह लगाएंगे आप। ये देखिए बीच में जो चिन्ह, ये चिन्ह जो है, एक चिन्ह ऐसा होता है, एक चिन्ह ऐसा होता है। इसका इधर मुंह खुला, इसका इधर मुंह खुला हुआ है, तो मुंह खुला उधर होता है, इधर बड़ा होता है। 530 की तरफ बड़ा है, इधर मुंह खुला है। 503 की तरफ मुंह बंद है, इसका मतलब 503 छोटा है। ओके, ऐसे करना है इसको। ऐसे यहाँ देखिए इसके बाद ये है, ये 370 है और 307 है। हम यहाँ फिर संख्या रेखा बनाकर देख सकते हैं। 307 मान लीजिए यहाँ पर 307, फिर इसके बाद 308 आएगा, फिर 309 आएगा, फिर 310 आएगा, फिर 311 आएगा, फिर ऐसे 12 आएगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ऐसे करके आगे 370 भी आएगा। जब आगे बढ़ते जाएंगे तो 370 भी आएगा। तो 370, तो अब देखिए कौन दाईं ओर है और कौन बाईं ओर है। अपना दायां और बायां हाथ देख लीजिए, उल्टा और सीधा हाथ। जो आपका उल्टा हाथ है वो बायां हाथ है, जो सीधा हाथ है वो दायां हाथ है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए बाईं ओर कौन सी संख्या बैठ रही है, दाईं ओर कौन सी बैठ रही है। यहाँ संख्या रेखा पर 307 बाईं ओर बैठ रही है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, 307 बाईं ओर है, क्योंकि प्रश्न में बाईं ओर पूछा कौन सी है, बाईं ओर है। अगर पूछते दाईं ओर कौन सी है तो आप लिखते 370 दाईं ओर है। ठीक है। अब देखिए 370 बड़ी, जो बाईं ओर होती है वो बड़ी होती है, जो दाईं ओर होती है वो छोटी होती है संख्या रेखा पर।
या संख्या रेखा पर भी लिख दीजिए, संख्या रेखा पर 307 बाईं ओर है। अब यहाँ देखिए 370 क्योंकि दाईं ओर है इसलिए बड़ी है, इधर हम ऐसा चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 98,000 ही है, 765 है, ये 56,789 है। अब देखिए जब हम संख्या रेखा बनाते हैं, संख्या रेखा तो बहुत बड़ी होती है, तो 56,000 में 56 पहले आता है, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। अभी 98 जो है इसके बाद आएगा, बाद में कहीं पर आएगा, आगे जा कर के बहुत आगे जाने पर ही आएगा 98,765। अब देखिए यहाँ कौन बाईं ओर है और कौन दाईं ओर है। बाईं ओर आपका 56,789 आ रहा है, तो ये आप लिखेंगे संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर 56,789 किधर है, बाईं ओर है, बाईं ओर है। इसलिए जो 58,765 बड़ा होगा क्योंकि वो दाईं ओर है। 98,765 बड़ा है और 56,789 छोटा है। इसकी तरफ ये चिन्ह लगेगा, बड़े की तरफ मुंह खुला होता है ना, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार से देखिए यहाँ है ये 98,30,415 और ये 1 करोड़ हो गया, लाख से बड़ा होता है करोड़। इसका मतलब संख्या रेखा बनाएंगे तो भाई पहले तो आपका 98,30,415 आएगा, उसके बाद कहीं जा कर के आगे हम भागते जाएंगे, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, तब कहीं 1 करोड़ आएगा, ये नंबर तब आएगा, ठीक है। क्या नंबर था ये, ये नंबर। अब देखिए कौन बाईं ओर है कौन दाईं ओर है। देखिए ये बाईं ओर रहेगा संख्या रेखा पर, ये दाईं ओर रहेगा, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 98,30,415 संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर ध्यान रहे, संख्या रेखा पर बाईं ओर है। इसका मतलब ये छोटा है और ये, क्योंकि ये दूसरा आगे बड़ा है, दाईं ओर है, तो हम लिखेंगे इसका मतलब हुआ 98,30,415 और ये लिखा 1,0,0,2,3,0,0,1, ये बड़ी है, ऐसा चिन्ह आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अच्छा, ये इसका 7वां प्रश्न था। अब 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न में कुछ नहीं, सत्य असत्य लिखना है, उसको समझ करके करना है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। असत्य मतलब सही है, असत्य मतलब गलत है। सत्य का मतलब ट्रू, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रू, और असत्य मतलब फॉल्स, ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें लिखा शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। भाई शून्य तो प्राकृतिक संख्या होती नहीं है,
प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है, इसलिए ये बात गलत है, इसलिए असत्य है। अब लिखा आगे 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। फिर से पढ़ेंगे 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। कहने का इसका मतलब ये कहा कि 399 से ये पहले आता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। 400 तो 399 का परवर्ती है, पूर्ववर्ती तो नहीं है, तो ये आपका असत्य होगा। अब इसमें लिखा शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बिल्कुल सही बात है, पूर्ण संख्याओं में शून्य ही सबसे छोटी होती है, तो इसको लिखेंगे आप सत्य। आप लिखेंगे अपनी कॉपी में जब आप करेंगे। इसके बाद इसमें लिखा है 600 संख्या 599 का परवर्ती है। फिर से पढ़िए, 600 पे थोड़ा रुकना पड़ेगा। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, मतलब 599 का परवर्ती 600 है। कहने का अर्थ ये बात है इसकी, तो ये बात बिल्कुल सही है। 599 से अगला 600 ही आता है, तो अगली संख्या ये सत्य है। इसके बाद सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। बिल्कुल सही बात है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं भी हैं, ये बात भी सत्य है। इसके बाद लिखा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ गलत, यहाँ गड़बड़ हो गई, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में शून्य से होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सभी ये पूर्ण संख्या तो 0 भी होती है। बाकी ये तो हैं 1 से तो शुरू हो गई, तो सारी की सारी प्राकृतिक भी हैं, पूर्ण भी हैं, लेकिन 0 नहीं होती। तो सभी नहीं होती, सभी लिखा इसने, ये गलत लिख दिया इसने, तब ये बात असत्य होगी, ये सत्य नहीं है। अब इसके आगे लिख रहा है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से शुरू होती है भाई। और 10 का पूर्ववर्ती क्या होता है? 10 से पहले आने वाला 9 होता है। ये 1 अंक का होता है, ये 2 अंक की है ना। 2 अंकों की संख्या है 10, इसका पूर्ववर्ती 9 है, ये 1 अंक की संख्या है। अब ये कह रहा है कि 1 अंक की संख्या कभी भी नहीं हो सकती, ये बात इसकी गलत है। यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि होती है, 9 होती है, तो ये आपकी असत्य है। ये इसने असत्य कथन कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सही बात है, पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 होती है, 1 नहीं होती है। ये भी आपकी असत्य है बात, ये समझ सकते हैं। इसके बाद है प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृतिक संख्या 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, इससे पहले कोई भी नहीं आता है। बात बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संख्या यदि है 1 तो उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। और पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये बात गलत है। पूर्ण संख्या यदि 1 है तो उसका पूर्ववर्ती 0 होता है। पूर्ण संख्या में 0 होता है ना, तो ये बात आपकी गलत हो गई। अगर प्राकृतिक संख्या लिखा है तो सत्य है, पूर्ण संख्या लिखा है तो गलत है भाई। इसके बाद लिखा पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। देखिए 11 लिखते हैं, फिर 12 आती है, फिर आती है 13, तो बीच में कहाँ है? 13 तो साइड में है, इनके बीच में नहीं है। इसने कहा बीच में स्थित है, तो ये गलत बोल रहा है। इसका मतलब ये बात भी असत्य है। इसके बाद देखिए पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। 0 से कोई छोटी संख्या होती नहीं है पूर्ण संख्याओं में, इसलिए इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये बात सत्य है। सही बोला उसने। अब लिखा 2 अंकों की संख्या का परवर्ती। 2 अंकों की संख्या हो उसका परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। बिल्कुल होती है। देखिए 2 अंकों की संख्या 11 है, 11 का पूर्ववर्ती 12, परवर्ती परवर्ती 12, सॉरी 10 का परवर्ती 11, 11 का 12, 13 का 14, 14 का 15, 15 का 20, 15 का 16, 16 का 17,
20 का 21, 25 का 26, 27 का 28, 50 का 51, 60 का 61, है ना। अच्छा, 70 का 71, 79 का 80, है ना, और 89 का 90, और 90 का 91, 91 का 92, 94 का 95, 99 का 100 है। 99 का 100, यहाँ देखिए 99 का 100 होता है, 99 का परिवर्ती 100 होता है। ये तो 3 अंकों की संख्या होगी। ये कह रहा 2 अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है, लेकिन यहाँ आगे 3 अंकों की, 2 अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव, इसने सदैव भी बोल दिया, हमेशा, हमेशा नहीं होता। एक बार स्थिति ऐसी आती है कि 3 अंकों का हो जाता है, तो यहाँ गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। 2 अंकों की संख्या का परिवर्ती 3 अंकों का भी हो सकता है, इसलिए ये बात इसकी सदैव वाली गलत हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपने कंप्लीट करना है। ये पूरा हो गया। ओके, थैंक यू।